अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हमारा दिल्ली से चेकआउट है। इस टाइम हम नोएडा में थे और हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं होटल से। मैं इमरान को ढूंढ रही थी और फिर मुझे लगा ये लगता है नीचे चले गए हैं और यहाँ पे बलून्स लगे हुए थे, पता नहीं क्यों। खैर फिर मैंने देखा मेरा लगेज आ गया था, मेरा और शोभित भैया का, हम दोनों का लगेज नीचे जा रहा था और ये इमरान भी आ ही गया था। फिर मैं और इमरान नीचे बैठे हुए थे और साथ में शंभू भी था और शोभित भैया भी। फिर हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हमें पिकअप करना था भाभी को, क्योंकि उनका एग्ज़ाम था आज और आई थिंक एग्ज़ाम उनका हो गया होगा। फिर हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ तो वो बाहर ही नहीं आई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो अंदर ही थी और हम उनका वेट कर रहे थे। इमरान और शंभू दोनों साथ में खेल रहे थे क्योंकि शंभू अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उसके बाद हम आ गए आगरा हाईवे डायरेक्ट, क्योंकि हम कहीं बीच में नहीं रुके थे। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मेरा कैमरा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बिल्कुल ऑयली हो गया था। फिर मैंने उसको साफ़ किया और जैसे ही मैं यहाँ पर आई और मैंने नोटिस किया यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फूड कोर्ट इन लोगों ने बनाया हुआ था। साथ में बर्गर किंग था, KFC था और भी बहुत सारी चीज़ थी, स्टारबक्स वगैरह था। तो मैं बस सोच ही रही थी मुझे खाना क्या है। ऐसा तो मैंने सोचा था कुछ भी ऑथेंटिक नहीं खाऊंगी, जो भी खाऊंगी कुछ बर्गर या पिज़्ज़ा ही खाऊंगी, क्योंकि दिल्ली में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ऑथेंटिक फूड्स खा लिए थे, तो मैं बोर हो गई थी। उसके बाद हम आ गए बर्गर किंग और हमने यहाँ से बर्गर ऑर्डर किया था और भाभी ने आई थिंक डोसा मंगाया था। फिर हमें पीना था कुछ ड्रिंक और अंदर जो भी ड्रिंक थे वो बहुत एक्सपेंसिव भी थे और मुझे नहीं लगता वो वर्थ इट होते हैं। KFC वाले भी छोटा सा ही ग्लास देते हैं और उसको भी 89-99 का देते हैं। तो हमने सोचा हम बाहर से केनी क्यों ना ले लें। फिर हम बाहर आ गए और इन्होंने गार्डन बहुत मस्त बनाया हुआ था। फिर वहाँ से आने के बाद हमने ले ली थी, मेरे लिए कोक ले ली थी और इमरान के लिए फ़ैंटा ले लिया था। फिर आने के बाद हमने जो है कोक और फ़ैंटा बर्गर सब साथ में खाया और मेरी कोक तो शुगर फ्री थी, हद ही हो गई है। साथ में मैं बर्गर खा रही हूँ, बिल्कुल भयानक जंक। और मैं ये सोच रही हूँ कि शुगर फ्री अगर मैं ले लूँगी थोड़ी बहुत डाइट फॉलो हो जाएगी। खैर फिर मेरा मूड हो गया आइसक्रीम खाने का और ये बहुत मस्त फ्लेवर था, बनाना विद आइसक्रीम। बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है बट लिटरली ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आई थिंक आप लोगों को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मैंने जब इसे इमरान को टेस्ट करवाया तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया था, वो बोल रहे थे एवरेज है। बट उसके बाद इन्होंने मुझसे लेकर ये खाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों। और मैं बस वेट कर रही थी कि इनका खाना ख़त्म हो तो मैं खा लूँ। और यहाँ पर भाभी भी वेट कर रही थी क्योंकि उनकी आइसक्रीम शोभित भैया ने ली हुई थी। हम दोनों ने सिर्फ 2 ही आइसक्रीम ली थी और ज़्यादा नहीं ली थी। उसके बाद हमारा यहाँ से निकलने का हो गया था क्योंकि अभी हमें लखनऊ भी जाना था। और बाप रे, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, हद ही हो गई है। दिल्ली में तो ये ऐसा था कि हमने ऑनलाइन जो भी हम होटल्स देख रहे थे वो वहाँ पर विज़िट करने के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मतलब एक तरह का स्कैम ही था। अगर आपने ऑनलाइन पे कर दिया है कोई भी अमाउंट होटल के लिए तो वो आपको ना होटल मिलेगा और ना ही वो बंदा मिलेगा। खैर हम फिर वहाँ से निकल गए थे लखनऊ के लिए और रास्ते में हम फिर से रुक गए थे कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी दूर का था। हम यहाँ पर आ गए थे चाट खाने के लिए। ये भी एक फ़ूड कोर्ट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 110 रुपये के गोलगप्पे। मैं तो बिल्कुल नहीं खाने वाली थी। फिर हम आ गए हमारे मिडिल क्लास चीज़ों पर। हमने यहाँ से लिया था भेलपूरी जो कि सिर्फ 50 रुपये में हमें मिल गई थी और काफ़ी तड़कती भड़कती थी, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई थी। बाहर आई तो ये कबूतर कौवे दोनों साथ में चल रहे थे, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और भी बहुत सारी बर्ड्स थी, पता नहीं कौन सी, मुझे इनका नाम नहीं पता है। फिर मैंने देखा बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन यहाँ पे घास थी। मैंने सोचा आ जाते हैं आज इस पे वॉक करते हैं। सुना है इस पे वॉक करने से स्ट्रेस दूर होता है और काफ़ी अच्छा भी फील होता है। और ये दोनों यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और शम्मू भाभी के साथ बैठा हुआ था और सनसेट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल ड्रीमी सा लग रहा था, जैसे हम पेंटिंग में देखते हैं वैसा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे तो बस लग रहा था यहीं पर रुकते हैं। फिर हमने सोचा यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करा लेते हैं, हम बस वही कर रहे थे और फिर हमारे निकलने का वक्त हो गया था। तो अब जो है शोभित भैया ड्राइव करेंगे क्योंकि आते वक्त इमरान ने काफ़ी ड्राइव कर लिया था। तो दोनों मिलकर साथ में थोड़ा थोड़ा ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है। उसके बाद हम बस जा ही रहते और यही सोच रहे थे अच्छा हुआ हम और ज़्यादा दिल्ली में रुके नहीं। एक तो पॉल्यूशन, सेकंड स्कैम और वहाँ की एयर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है और लोग भी बहुत ज़्यादा वियर्ड हैं। तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही वर्स्ट और बुरा था। फाइनली हम लखनऊ आ गए थे और इतना प्यारा लग रहा था यहाँ पे। यहाँ पे तो सांसें भी खुली हम ले पा रहे थे, इतना खूबसूरत लग रहा था रात के वक्त में। और हम बस सोच रहे थे हमें खाना क्या है, सब अपने अपने गूगल पर कुछ ना कुछ चेक कर रहे थे।
फाइनली इमरान को एक जगह मिली जिसके बारे में मैंने भी सुना था, और बस हम सोच ही रहे थे कि वहाँ वेज भी मिलेगा या नहीं, क्योंकि भाभी जो है वेजिटेरियन है और बाकी हम सब तो खा ही लेते हैं। फिर हम आ गए बरखास। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुना है ज़बरदस्त मंदी मिलती है, और यहाँ पे मैं कैमरे में कैप्चर करते करते खुद ही गिरने लग गई थी। खैर ये तो अक्सर मेरे साथ होता रहता है। फिर बस मैं बाहर से जो है ना इस रेस्टोरेंट को कैप्चर कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और आई थिंक यहाँ पे एक रोबोट कैफ़े या रेस्टोरेंट भी था। खैर हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हमें जो एकदम ट्रेडिशनल कुछ हैवी खाना था, क्योंकि अब यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं था। हमने सोचा अब इससे ज़्यादा सेक्रीफाइस हमसे होगा नहीं। और शंभू इमरान के साथ खेल रहा था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, मुझसे तो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है। फिर हम यहाँ पर आ गए और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। यहाँ पे सीट्स तो थी बहुत सारी, बट हमें एक्चुअली खाना था बिल्कुल ऑथेंटिक दरबार में, तो वहाँ पे वेट करना पड़ता है। फिर हम आ गए थे यहाँ पे दरबार में। बहुत ज़बरदस्त इनका सिटिंग एरिया है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, आराम से बैठो। अगर आप ट्रैवल करके आ रहे हो फिर तो आपको यहाँ पे नींद ही आ जाएगी। और बस हमने सोचा अब मेन्यू देखते हैं। इस टाइम पे इनके लिए आई थिंक एक और मेन्यू यहाँ पर चल रहा है, इफ़्तार का मेन्यू चल रहा है। खैर हमें इफ़्तारी तो करनी नहीं थी, हमें तो डायरेक्टली डिनर मेन कोर्स में जाना था। तो भाभी ने अपने लिए मंगा लिया था पनीर लबाबदार विद तंदूरी रोटी, और इमरान और भाभी ने थोड़ा थोड़ा खाया था। उसके बाद हमने मंगा लिया था ये मंदी, बारबेक्यू मंदी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। फिर हम घर के लिए निकल गए थे, बस घर आने ही वाला था। खैर बस यही थी मेरी आज की ट्रिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आने के बाद हमने सोचा कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं, तो हमने हमारी शादी की फ़ोटोज़ लगा ली थी, देखते हुए हम सो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।